moving charge particle, the minimum voltage is required to stop a moving charge particle is called stopping voltage. ये डायग्राम दो तरह से बन सकती है, एक आपके पास ऊपर बनी हुई है और एक आपके पास नीचे है। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता और वो मूव कर रहा होता, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो इस स्फीयर के ऊपर चार्ज होना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रेस्ट में ला सकता है, नेगेटिव नेगेटिव को रेस्ट में ला सकता है। इसका मतलब होगा अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो स्फीयर पे चार्ज होने चाहिए पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। और अगर आपके पास अल्फा मूव कर रहा है या प्रोटॉन मूव कर रहा है, प्रोटॉन पे भी कौन सा चार्ज होता था, पॉजिटिव, तो फिर आपके पास स्फीयर पे चार्ज होना चाहिए पॉजिटिव। तो स्टॉपिंग वोल्टेज की डेफिनेशन लिखो और दोनों डायग्राम बनाओ, फिर मैं इसकी डेरिवेशन कराऊँ। लिखो डेफिनेशन और दोनों डायग्राम बनाओगे, एक पॉजिटिव वाली अल्फा की, एक नेगेटिव वाली अल्फा की। 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, माइक में अपना ऑफ कर रहा हूँ।
जी कॉपी कर लिया आपने? इसमें दो डायग्राम बनेंगी, एक डायग्राम ये बनेगी पॉजिटिव चार्ज वाली, एक डायग्राम बनेगी नेगेटिव चार्ज वाली, और डेफिनेशन ये बनती है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा लगता है लाइक चार्जेस के ऊपर। अल्फा के लिए पॉजिटिव स्फीयर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव स्फीयर होना चाहिए। ये इसकी डायग्राम थी टोटल। अब अगर आप इसकी डेरिवेशन की बात करना चाहते हो तो इसकी डेरिवेशन कैसी होगी? अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, इसका मतलब होगा स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट लगेगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज लॉस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। आपने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी आपने। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में इक्वेट होगी काइनेटिक एनर्जी के साथ, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और एक पार्टिकल रेस्ट में आएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? हाफ एम वी स्क्वायर। अब वोल्टेज, टॉपिक का नाम था स्टॉपिंग वोल्टेज। तो वोल्टेज और वर्क डन का रिलेशन क्या होता था? ये देखें, वोल्टेज बराबर होता था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्यू को 10 शिफ्ट कर दो, वी क्यू बराबर हो जाएगा वर्क डन के। ये जो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज है, इस वोल्टेज को बोलते थे स्टॉपिंग वोल्टेज। क्या कहते थे इसको? स्टॉपिंग वोल्टेज। इसका मतलब होगा, यहाँ पे लिखूंगा वी एस टाइम्स क्यू बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर स्टॉपिंग वोल्टेज को सब्जेक्ट बनाओगे तो फॉर्मूला बन जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स क्यू। ये स्टॉपिंग वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया। तो स्टॉपिंग वोल्टेज जब भी कैलकुलेट करेंगे आप, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 क्यू के बराबर होगा। कॉपी कर लिया यहाँ तक? तो ये सवाल कैसे करेंगे? एग्जामिनर बोलता है द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 56,000 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट स्टॉपिंग वोल्टेज। अगर अल्फा पार्टिकल 56,000 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हो और एक स्फीयर की तरफ मूव कर रहा हो जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, तो उस अल्फा पार्टिकल को स्टॉप करने के लिए स्टॉपिंग वोल्टेज कितना होगा? कैसे करेंगे? अप्लाई करो वाला फॉर्मूला। अब अल्फा से रिलेटेड चीजें आपको पता होनी चाहिए। मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा। याद है, बताने की जरूरत तो नहीं है। अब देंगे अल्फा कंटेन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। दिस इज अल्फा। और आपने पढ़ा था 1u। 1u का मास डाटा बुकलेट में कितना लिखा होता है? और मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। कितना होता है? ये होता था।
1.6 टाइम 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज होता था, ये चार्ज है, और 1 U 1.66 टाइम 10⁻⁻27। कैसे करेंगे? इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है ये। बताया रही हो, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। जी, कितना आंसर आया? 0.325। गलत लग रहा है मुझे तो कुर्बान। नहीं, ये आंसर तो नहीं लग रहा मुझे। किसी और को कोई आंसर आ रहा है? 32.5। यस कुर्बान, अब सही आंसर है। अब सही आंसर आया है। पहले क्या गलती कर दी थी? 32.5 आंसर होगा। कितना आंसर है? 32.5। कुर्बान के अलावा किसी और साहब ने किया? यह सब कुर्बान पे डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे पास पेपर और मार्किंग स्केल तुम्हारे ग्रुप पे डाल दो, व्हाट्सएप ग्रुप पे। देखो आ गए होंगे शायद। 32.52 बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही अली सिद्दीकी साहब। अब समझ में आया आपको कैसे करने थे ये सवाल? अब इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा सवाल आया है। पास पेपर के अंदर। एक मिनट, ये पास पेपर का सवाल है।
कैसे करेंगे बताता हूँ। रेफरेंस लिखो जून 13। जून 13 पेपर 4-1। ये पूरा सवाल है। साइज थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन पे आ जाए। जून 13 4-1 है। ये पूरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। और छोटा कर देता हूँ। नजर आ रहा है सबको? बस यहीं तक है। एग्जामिनर बोलते हैं जून 13 पहले पार्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। 5 मिनट दे रहा हूँ सवाल को करने के लिए। जैसे अभी किया तो उसी बिहाफ पे करेंगे। और बहुत अच्छा सवाल है ये। नो इफ एंड बर्ड्स। 5 मिनट बहुत है। करके बताओ। हो जाए तो मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना, मैं अपना माइक ऑफ कर रहा हूँ।
जी हो गया इतनी देर में? कैसे करेंगे? अफराज, एहसन, अली सिद्दीकी, अरीबा, बिस्मा, हमदान, मान, रिदा, कुर्बान, हसान, अरशद साहब। पहले पार्ट के अंदर आपने प्रूफ करना था, जो मैंने प्रूफ करवाया था, स्पीड बराबर है 2 टाइम्स v टाइम्स q अपॉन m। काइनेटिक एनर्जी को वर्क इक्वेट करेंगे, वर्क डन कीजिएगा वोल्टेज इनटू चार्ज, वो तो प्रूफ कर देंगे आप। अब ये सवाल है, ये एग्जामिनर ने सवाल क्या दिया है? एग्जामिनर ने सवाल ये दिया है कि एक स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर चार्ज है +470 वोल्ट्स, पॉजिटिव चार्ज है 470 वोल्ट्स का। चार्ज पार्टिकल जिसका मास है, चार्ज टू मास गिवन है 9.58 टाइम्स 10 पावर 7 जूल्स पर किलोग्राम। इसकी स्पीड है 2.5 टाइम्स 10 टू द पावर 5। आपने बताना है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल इतनी स्पीड से मूव कर रहा हो और दूसरे स्फीयर पे वोल्टेज हो 470, तो आइदर दिस चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेट, स्ट्राइक द स्फीयर और नॉट, ये बताना था आपको। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वोल्टेज भी गिवन है, यहाँ पे स्पीड भी गिवन है। अभी तक हम क्या करते थे, स्पीड गिवन होता था वोल्टेज निकालते थे, वोल्टेज गिवन होता था स्पीड निकालते थे। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको स्पीड भी बता दी और वोल्टेज भी बता दिया, आपने कंपेयर करना है और कंपेयर करके बताना है कि आइदर दिस चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक द स्फीयर और नॉट। मैं करवाऊँ या करने का टाइम दूँ आपको? कितने परसेंट चार्ज? अरे आप जल्दी बताएं, 2 से 3 मिनट, उसके बाद आईडी ओवर हो जाएगी, दोबारा से भेजूंगा मैं आपको। करवा दूं या कर रहे हैं आप? दिए आपको 3 मिनट और, करके बताएं।
इट विल नॉट हिट। सही है। जी, आंसर है इसका पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल विल नॉट स्ट्राइक। उसकी रीजन क्या है? अब इसको करने के दो मेथड हैं। या तो आप स्पीड को सब्जेक्ट बनाएं और उस फॉर्मूले में डालें, स्पीड की वैल्यू वोल्टेज निकालें, या वोल्टेज की वैल्यू डालें और स्पीड निकालें। राइट। अगर स्पीड डाल के वोल्टेज निकालते हैं और आपका वोल्टेज का आंसर 470 से कम आएगा तो इसका मतलब होगा चार्ज पार्टिकल कैन नॉट हिट द स्फीयर। अगर 470 से ज़्यादा आता तो फिर मैं बोलता कि चार्ज पार्टिकल विल स्ट्राइक द स्फीयर। क्योंकि आपके पास वोल्टेज जो आएगा, इस स्पीड पे कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा होगा, ये कॉन्सेप्ट है। इस स्पीड के ऊपर कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा होगा, ये कॉन्सेप्ट है। कहाँ रह गए बाकी? याद रखिए इसका कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे। अब आपके पास अगर आप स्पीड को इस्तेमाल करते हैं तो एग्जामिनर ने आपको स्पीड कितनी बताई थी, ये देखें। एक सेकंड इतने सारे मैसेजेस। पहले कितने आ गए? 16 आ गए। अब देखें, इसको करने की लॉजिक भी देख लें। ये यस, अगर इसको करने के लिए जाएंगे आप, स्पीड के लिए आपने फॉर्मूला ड्राइव किया था। स्पीड बराबर है 2 टाइम्स वोल्टेज टाइम्स क्यू अपॉन एम अंडर रूट। एग्जामिनर ने आपको स्पीड बता दी है 2.5 टाइम्स 10⁵ इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज इज अननोन। और चार्ज टू मास रेशियो कितना बताया था एग्जामिनर ने? ये बताया था 9.58 टाइम्स 10⁻⁷। इस पूरे पे लगा हुआ रूट। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो जब आप दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करेंगे तो बन जाएगा 2.5 टाइम्स 10⁵ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वी टाइम्स 9.58 टाइम्स 10⁻⁷। तो वोल्टेज का फॉर्मूला आ जाएगा 2.5 टाइम्स 10⁵ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.58 टाइम्स 10⁻⁷। सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है वोल्टेज का। हरी अब बताएं, सॉल्व करके कितना आंसर आया। सफान साहब कितना आंसर आया? अमनान, उजैर,
0.5 टाइम 10 पावर 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.58 टाइम्स 10 की पावर 7। आंसर आएगा। अगर ये आंसर 470 से अबव होगा तो आप लिखेंगे चार्ज पार्टिकल विल स्ट्राइक द स्फीयर। अगर 470 से कम होगा तो यू कैन राइट चार्ज पार्टिकल विल नॉट स्ट्राइक द प्लेट। 326 बिल्कुल सही है उजैन। तो 326 जो है वो एक्चुअल में 470 से कम है, इसलिए यू कैन राइट चार्ज पार्टिकल विद नॉट स्ट्राइक। इसी की सेकंड लॉजिक क्या थी? आप वोल्टेज डालते, आप वोल्टेज डालते तो स्पीड निकलती, तो वो आपकी स्पीड जो आती वो आपके पास 2.5 से ज़्यादा आनी चाहिए थी, तभी तो चार्ज पार्टिकल हिट नहीं कर पाएगा। अब तुम वोल्टेज डालो 470। सेकंड मेथड क्या है? तुम वोल्टेज डालो, स्पीड निकालो, देखो स्पीड कितनी आ रही है। अपने से आपको दोनों तरीके से प्रिपेयर करो। मैंने एक्चुअल में स्पीड डाली थी तो वोल्टेज निकला था 326। तो अगर 470 का वोल्टेज होता तो स्पीड कितनी आई आनी चाहिए थी? 2.5 से ज़्यादा आनी चाहिए थी, तभी तो चार्ज पार्टिकल पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल की स्पीड है 2.5 टाइम 10 की पावर 5। तो अगर 470 का वोल्टेज होता तो देखो स्पीड कितनी निकल रही है, निकाल के बताओ जरा मुझे। करो अरियम, 2 मिनट और दे रहा हूँ।
जी हुआ सेकंड मेथड से, कितनी आ रही स्पीड बताओ। अगर तुम 470 को इस्तेमाल करते तो स्पीड कितनी आनी चाहिए थी? हस्तान अरशद आप बताएंगे। मतलब सब लॉग इन करके सो गए। अगर आपके पास वोल्टेज होता 470 तो स्पीड कितनी आनी चाहिए थी? सर कैलकुलेटर ख़राब है मेरा। अच्छा आपका कैलकुलेटर ख़राब हो गया। तो मोबाइल तो सही है ना, मोबाइल में कैलकुलेटर का ऑप्शन होता है, उसको हॉरिजॉन्टल करो, खुद ब खुद मोबाइल बन जाएगा कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर तो हर मोबाइल के अंदर मौजूद है। वर्टिकल करोगे नॉर्मल बनेगा, हॉरिजॉन्टल करो बन जाएगा साइंटिफिक। जी उजैर साहब, अली सिद्दीकी, एम हसन। कुर्बान। अच्छा आपने ऊपर भेज दिया था 470 वोल्टेज पे स्पीड आ रही है 30 3,87 3,87 मीटर पर सेकेंड। तो डेफिनेटली आपके पास स्पीड जो है वो 2.5 इंटू 10⁵ से ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब होगा 1 2 3 4 3 इंटू 10⁵। सही है, 3 इंटू 10⁵ तो आपके पास अगर 470 वोल्टेज होता तो स्पीड जो आ रही थी वो कितनी आ रही है? तो अगर वोल्टेज इतना होगा तो स्पीड आएगी 3 इंटू 10⁵ विच इज ग्रेटर देन 2.5 टाइम्स 10⁵। सो पार्टिकल डज नॉट हिट। ये कॉन्सेप्ट है, पार्टिकल हिट ही नहीं करेगा। राइट अब आपके पास जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। उसको बोलते थे क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस। सही है, क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस। टॉपिक का नाम लिखो, क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस। अगर आप क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस की बात करते हो तो ये स्टॉपिंग वोल्टेज की इनहेंस फॉर्म है। स्टॉपिंग वोल्टेज में चार्ज पार्टिकल, एक्चुअल में आप इतना वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं कि चार्ज पार्टिकल रुक जाता था। जहाँ पे चार्ज पार्टिकल रुकेगा वहां से स्फीयर के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को बोलते थे क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस। वही कॉन्सेप्ट है। ये देखें, ये एक आपके पास कैपिटल क्यू है। कैपिटल क्यू का मतलब है आपके पास स्फीयर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। ये एक अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज थे। अल्फा पार्टिकल आपने फायर किया, जब अल्फा पार्टिकल फायर करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होने लगेगी और यहाँ पहुँच के आपके पास अल्फा पार्टिकल रुकता है। जहाँ पहुँच के अल्फा पार्टिकल स्टॉप होगा वहाँ से सेंटर के स्फीयर के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम मार्क करते थे स्मॉल आर से। किससे मार्क करते हैं? स्मॉल आर से। और उसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस। क्या कहते हैं उसको? क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस। तो क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल में डिस्टेंस होता है जहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल आके रुकेगा, उसके बाद बाउंस बैक होने से पहले रुकेगा, उसके बाद फिर बाउंस बैक होगा ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। तो व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल स्टॉप बिफोर द स्फीयर, so the separation between sphere and that charge particle is known as closest approaching distance। क्या कहलाता था? क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस। और जैसे जैसे रिबाउंस होगा क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा फिर से। तो याद रखें, क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस
विच आर स्टॉप ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बनाओ डायग्राम, डेफिनेशन लिखवा दो। डेफिनेशन क्या होगी, लिखो। ये पहले डायग्राम बनाने हैं। लिखो, इट इज द सेपरेशन बिटवीन स्टैटिक स्फीयर, it is the separation between static sphere and moving charge particle which is stopped due to electrostatic force. लिख ली डेफिनेशन। It is a separation between static sphere and moving charge particle which is stopped due to electrostatic force, which is shown as in the diagram. Which is shown as in the diagram. अब आपने डायग्राम बनानी है। एक अल्फा पार्टिकल को मूव कराएंगे आप। अल्फा पार्टिकल मूव करते करते अपनी एनर्जी लूज करेगा और रेस्ट में आ जाएगा। जहाँ पे रेस्ट में आएगा वहाँ से लेके स्फीयर के सेंटर तक का जितना डिस्टेंस होगा उसको बोलते थे क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस। क्या कहते थे उसको? क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस। इसके डेरिवेशन के लिए आप इस्तेमाल करोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या इस्तेमाल करोगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि चार्ज पार्टिकल मोशन में था तो उसमें जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। और रुकता किस वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। किसकी वजह से रुक रहा है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से रुक रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या हो जाता है? ये स्टॉप हो रहा होता है। इसका मतलब बनेगा आपने जो करना होगा वो हाफ एम वी स्क्वायर को इक्वेट करना होगा। ये देखें, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर है के क्यू अपॉन आर। इफ आर मेकिंग एज ए सब्जेक्ट तो आर इधर शिफ्ट हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास आर जब इधर शिफ्ट होगा और ये पूरी की पूरी चीज इधर शिफ्ट होगी तो के क्यू अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर बराबर होगा आर के। इस आर को बोलते थे क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस। क्या कहते थे इस आर को? तो आर के लिए फॉर्मूला आ गया कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला आ गया आपके पास क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस। यहाँ तक समझ में आ गया? कॉपी करें। तो उसकी तस्वीर खींच के डाल रहा हूँ।
तो एक्चुअल में आपने काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर दिया के क्यू अपॉन आर से। के क्यू अपॉन आर इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और हाफ एम वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को आप इक्वेट कर रहे हैं किसके साथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ, और उसमें से आर को सब्जेक्ट बना दिया। ये जो आर है इसको बोलते थे क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस, यानी कि वो डिस्टेंस होगा जो चार्ज पार्टिकल नियरली पहुंच जाएगा स्फीयर के, और उसके बाद ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट शुड बी स्टॉप, राइट। अब इसका सवाल कैसे है, जून 10 4 1 का रेफरेंस है इसका, क्या है, टंगी हुई है। जी, क्या कहा एग्जामिनर ने आपसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी का सवाल है ये सवाल है पूरा। तो मैं इसको रब करूं बाकी चीजें ताकि आप सवाल करने के काबिल हो सके। सवाल है आपके पास ये रहा। यस, ये सवाल में पूरा तस्वीर खींच के डाल रहा हूँ तुम्हारे पास। रेफरेंस इसका है जून 10 4 1 का सवाल है। पहले पार्ट में उसने पूछा है व्हाट इज मेंट बाय पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। नहीं, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। द एबिलिटी टू डू वर्क, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती है एनर्जी की, द एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये मैं पूरी तस्वीर खींच के डाल रहा हूँ मैं। रेफरेंस था जून 10 4 1,
जितने मार्क का क्वेश्चन है उतना टाइम दूंगा करने के लिए। ये पहला पार्ट है और ये आपके पास दूसरा पार्ट है। हरी अब करके बताएं। ये मैंने स्क्रीन पे बड़ा कर दिया है। दो आपके पास ड्यूटियम पार्टिकल हैं, दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन थी, राइट। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और जाके स्ट्राइक कर जाते हैं। जब जाके स्ट्राइक करेंगे तो कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तो एग्जामिनर ने आपको डायग्राम ये दिखाई है। तो इनके सेंटर के बीच की सेपरेशन है 3.8 टाइम्स 10⁻⁻15 मीटर। बोलते पहले पार्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो। पहले पार्ट में निकालनी थी जीपीई। क्या निकालनी है पहले पार्ट के अंदर? पहले पार्ट के अंदर निकालनी है जीपीई। दूसरे पार्ट के अंदर निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरे पार्ट के अंदर शायद निकालनी है, तीसरे पार्ट में निकालनी है, शो करना है द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच ड्यूटियम पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच ड्यूटियम पार्टिकल इज 0.19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये शो करना है 0.19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये तीन पार्ट है। डाटा आपके पास स्क्रीन के ऊपर है। 5 मिनट बहुत है सवाल को करने के लिए, कम है टाइम। जीपी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, हरी अब करके बताइए। माइक में अपना एक सेकंड सर लिख दें प्लीज। क्या लिख दूं सर? लाइक दें, लिख दें प्लीज। क्या लिख दूं उजैर? क्या लिखूं? करवा दूं या लिख दूं? क्या लिख दूं? समझ में नहीं आया मुझे तुम्हारे वर्ड्स। टाइम दूं करने के लिए? करवा दें, बस मैं करवा दूं और आप वो पहले लिख दिया था। क्या पहले लिख दिया था? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिख दूं। खुद से करे नहीं होगा तो मैं करा दूंगा ना, टाइम दे रहा हूँ आपको मैं करने के लिए, कोई मसला थोड़ी है। 10 मिनट में हो जाएगा, इसलिए मैंने तस्वीर खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दी है। चले आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, राइट। 5 से 7 मिनट करके बताइए मुझे, और व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। यहाँ का मैं माइक बंद कर रहा हूँ।
वाह भाई, क्या बात है जी। सर ये क्या हो रहा है? हेलो सर। ये जुनैद को किसने बनाया ऐसे लटका के? जुनैद सुसाइड कर रहा है, हैंगमैन खेल रहा है। कुरमान यार, तुम अपना नाम क्यों लिख रहे हो? भाई टिक टैक जीता बंदा नहीं लिखेगा क्या नाम जीतने के बाद? कोरोना फैल गया भाई, कोरोना। मुझे गुस्सा आ रहा है किसकी वजह से पहले। कुर्बान की वजह से। कुरमान, अपना नाम तो हटाओ। कोरोना हो गया। ओह माय गॉड। जरासीम घोटालो जब सेहतमंद रहोगे तो है सबके लिए बरबान। सफाई है निस्फ ईमान, ईमान अपना मजबूत बनाओ, सफाई की आदत अपनाओ। ये ये कुर्बान के लिए था, कुर्बान को कोरोना फैलाता है ना।